कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपना जिंदगी के सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को जब घमंड आ गया था तो कृष्ण ने ऐसे तोड़ा घमंड। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन ने अपने कई प्रियजनों को खो दिया था, जिस वजह से वह दुखी थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह मार्मिक विषय समझाते हुए उनका मार्गदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, मृत्यु निश्चित है। जिस किसी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म लेना तय होता है। इस बात का शोक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्मों का भोग करने के बाद उसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद मृत्यु होना भी तय है। जो विषय अटल सत्य का है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और इसका दुख नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं भगवत गीता की ज्ञान की बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 57 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आप को संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बढ़ते लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ देता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से आजमाने की ताकत रखते हैं। जो इंसान दूसरों का मदद करता है वो इंसान सही मायने में महान है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति विश्वास के साथ पूरी चिंतन करे।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। आत्मा को न शस्त्र काट सकती, न आग जल सकता है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सूखा सकती है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात की है। आदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और आदि तुम विजय होते हो धरती का सुख भोगोगे, इसलिए उठो और निश्चित करके युद्ध करो। यहां भगवान श्री कृष्ण वर्तमान कर्म करने के बारे में बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण में हो गया महायुद्ध। ना श्री कृष्ण जीते ना अर्जुन। कौन जीता, आइए जानते हैं। उससे पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि हमें साहस मिले कि कोई तो इस साधु की बातों को सुन रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दो शरीर एक प्राण माने जाते हैं। दोनों पूर्व जन्म में भाई थे और इनका नाम नर नारायण था। दोनों ही भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। महाभारत के महायुद्ध में श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पांडवों को जीत दिलाई। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि में आमने सामने आ गए और महायुद्ध होने लगा। इस युद्ध में किसकी हुई जीत, क्यों हुआ दोनों के बीच युद्ध, जानिए। महाभारत युद्ध के बाद की बात है।
महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनकी अंजलि में गिर जाता है। इससे महर्षि गालव बहुत क्रोधित होते हैं। वह खुद उसे शाप न देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दे दिया। उधर जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता चला, वह चित्रसेन के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, जो भी दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मृत्यु द्वार भेजने वाले हैं। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोक में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहां शरण नहीं दी। आखिर श्री कृष्ण से वैर कौन लेता। अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित फिर से नारद जी की शरण में लौटे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनय की। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना के किनारे विलाप करना। एक महिला यहां आएगी जो तुम्हें विलाप करता देख तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी सहायता का प्रण न ले तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। चित्रसेन तैयार हो गए। फिर नारद जी श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन का दुख दूर करने पर अक्षय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी 2 सखियों के साथ यमुना में स्नान के लिए पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और परिवार को देखा तो उन्होंने अक्षय लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने सहायता का प्रण नहीं किया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया और गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई, सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह गंधर्व को अपने साथ महल ले गई और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने कहा, चिंता न करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है तो इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। उधर देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि प्रभु, आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उसे अपने संरक्षण में रखा है। इस पर कान्हा नारद मुनि से कहते हैं कि आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करें। नारद जी अर्जुन के पास आते हैं और श्री कृष्ण का संदेश देते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूं और उन्होंने ही मुझे क्षत्रिय का धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करूंगा। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण संग्रमा होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपातास्त्र छोड़ दिया। इस तरह विष्णु और शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपातास्त्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था। प्रलय को भांप महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों के वार को रोक लिया। फिर शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद, पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है। भगवान, अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और युद्ध को विराम दिया। इस पर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजुलि में जल ले लिया। जैसे ही गालव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल आशी के हाथ से पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। ऐसा ही हुआ। जल पृथ्वी पर नहीं गिरा और गालव ऋषि ने स्वयं को बहुत लज्जित अनुभव किया। फिर प्रभु को प्रणाम कर वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज लेकर बैठे थे। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जी के लिए कमान संभालने वाले हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए? जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। त्रेता युग से ही राम जी का नाम लेकर हनुमान चिरंजीवी रहे और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई।
अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ही ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिया? हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान आप अभी खड़े हैं, यहां बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाती। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए, तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमाना जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगी और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। ये जानकर हनुमान जी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। आइए जानते गीता के कुछ महत्वपूर्ण सार। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए,
केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ा धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है।